नमस्ते दोस्तों, हॉक्साई में आपका फिर से स्वागत है। आज आपको बताते हैं कि 1975 में एक बार 6 देशों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना अपना एक ग्रुप बना लिया जाए। सबसे बेस्ट और अच्छी इकोनॉमी को और अच्छा किया जा सकता है अगर हम सब लोग एक साथ मिल जाते हैं। तो उन लोगों ने छह देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम G6 रखा गया। बाद में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और इसका नाम G7 हो गया। आज G7 में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस देश शामिल हैं। इन सब ने मिलकर अपना G7 ग्रुप बनाया। ये सबसे डेवलप्ड देश हैं और डेवलप्ड इकोनॉमी है विश्व की, जो 62% ओन करती है। पूरे विश्व का इकोनॉमी ओन करती है 62%, यानी कि लगभग $280 ट्रिलियन। 1998 में G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 में रूस भी शामिल हो गया और इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया। बाद में 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को हड़प लिया, जिसके बाद में रूस को G7 यानी G8 से निलंबित कर दिया गया और ग्रुप का नाम दोबारा से G7 हो गया। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि सभी जो ग्रुप मेंबर्स थे उनको लगा हो कि कहीं रूस जिस तरीके से दूसरे देशों पे कब्जा कर रहा है, कहीं ना कहीं जो ये ग्रुप ऑफ 7 है इसको डोमिनेट ना करने लग जाए। हर कोई अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। उनको ये भी डर हो सकता है कि क्या रूस हमारी पावर को कम कर देगा, खासतौर से अमेरिका को। जैसे अमेरिका और रूस में हमेशा से ही कोल्ड वार चलता हुआ नजर आता है, चलता ही रहता है, नजर नहीं आता, चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। ये कुछ कारण हो सकते हैं। ये भी एक बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दोबारा से शामिल करने की वकालत भी की। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधर जाएं, अच्छे हो, ताकि व्यापार में कोई परेशानी ना आए और दोनों महाशक्तियां एक साथ मिलकर शायद और भी ज्यादा विश्व को डोमिनेट कर सकती थी। हो सकता है इस तरह के विचार डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में रहे हों। कहीं ना कहीं जो भी विचार रहे हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को शामिल करने की वकालत की, लेकिन बाकी किसी भी देश ने इसको नहीं माना और रूस को अभी तक भी G7 में वापस से नहीं लिया गया है। समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। यह समूह मानता है कि वह ह्यूमन राइट्स को सेव करता है, कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा को बढ़ाता है। ये समूह अपने सिटीजन्स की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं सेव करने की बात करता है और कहता है कि ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप में जितने भी कंट्रीज हैं, सभी जो ह्यूमंस हैं उनके राइट्स को हम सेव करते हैं, उनको स्वतंत्रता देते हैं और आर्थिक बढ़ावा देते हैं, यानी कि जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहायता करते हैं। इस ग्रुप का मानना है कि ये केवल G7 ग्रुप्स का ही नहीं है, सिर्फ 7 देशों के लिए काम नहीं करते हैं, पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। पूरे विश्व के जितने देश हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं। वैसे इसके खिलाफ में बहुत सी आवाजें भी उठती रहती हैं। बहुत से संगठन G7 के खिलाफ में बोलते रहते हैं कि G7 सिर्फ इकोनॉमी, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वही कंट्रीज हैं और उन्होंने किसी भी डेवलपिंग कंट्री को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया है। यहाँ तक कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण गोलार्ध का भी कोई देश इसमें शामिल नहीं है। वहीं भारत, ब्राजील जैसे देश भी इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह भी G7 का हिस्सा नहीं। आखिर क्यों? इसका कारण यह है कि चीन में आबादी बहुत ज्यादा है और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति बाकी G7 देशों के मुकाबले बहुत कम है, जिससे चीन को उन्नत या फिर विकसित इकोनॉमी नहीं काउंट किया जाता, इसलिए उसको G7 का हिस्सा नहीं बनाया गया। सबसे पहले समझते हैं कि G7 का वर्क फॉर्मेट क्या है। G7 के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स मिलकर आपसी हितों के लिए चर्चा करते हैं और इसके लिए हर साल मीटिंग आयोजित की जाती है। प्रत्येक सदस्य देश को साल में पूरे एक साल के लिए प्रेसिडेंसी मिलती है, यानी कि जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है। एक साल किसी देश के पास है, दूसरे साल दूसरे देश के पास होती है और 2 दिन के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिस पर चर्चा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई
और आखिर में सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र किया जाता है, यानी कि बताया जाता है कि किन किन बिंदुओं पर किन किन बातों पर सहमति बनी है, कौन से काम आगे किए जाएंगे, या आर्थिक विकास करने के लिए या फिर ऊर्जा बचाने के लिए, ऊर्जा के लिए कौन से काम ऐसे हैं जो किए जाएंगे। उस सारे बिंदुओं को आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर मीटिंग करके बताया जाता है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में G7 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख, यूरोपीय कमीशन, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। वहीं कुछ अतिथि देश भी होते हैं जिन्हें शामिल किया जाता है। जैसे 2019 से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को शामिल किया जा रहा है। इनके अलावा और भी देश हैं जिन्हें बुलाया जाता है। G7 शिखर सम्मेलन के खिलाफ हर साल विरोध प्रदर्शन भी होते रहते हैं, जिसमें खास तौर से पर्यावरण कार्यकर्ता व पूंजीवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन हैं जो इसका विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। हालांकि G7 को कभी भी प्रभावी संगठन नहीं माना जाता, फिर भी समूह कई सफलताओं का दावा करता रहता है। इसमें एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए वर्ल्ड फंड को देने की या उसकी शुरुआत करना शामिल करता है। वो कहता है कि मैंने तो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए वर्ल्ड को फंड दिया है, पैसे देता है ताकि वो इन बीमारियों से बचा सके। उसका कहना है कि अब तक उसने 3 करोड़ लोगों को बचाया, ऐसा दावा वो करता है। 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे भी इसी की भूमिका रही है, ऐसा संगठन कहता है। जबकि अमेरिका इस समझौते से अपने आप को अलग करने की बात करता है, वह इस समझौते को नहीं मानता, अपने ऊपर लागू नहीं करता है। G7 के देशों के बीच में हर बात पर सहमति नहीं बनती है। जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर इन सदस्य देशों के बीच बहुत से मतभेद हैं। जैसे अभी पेरिस जलवायु पर अमेरिका इससे सहमत नहीं है। इस समय की वर्ल्ड पॉलिटिक्स और आर्थिक मुद्दों पर भी यह समूह बात नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज पीछे जा रही है कि क्या इसके सही में सिद्धांत क्या है, पता नहीं चल रहा। वहीं भारत और ब्राजील जैसे देश जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इनको चुनौती दे रहे हैं। कहीं ना कहीं G7 कंट्रीज को भारत और ब्राजील जैसे देशों से भी चुनौती मिल रही है जो G20 का हिस्सा है। बहुत से इकोनॉमिस्ट तो यहाँ तक मानते हैं कि 2050 तक G20 के बहुत से देश G7 के सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। आपकी इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।